हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज एक बात सुनाते थे। एक राजा भागवत की कथा सुनता था। एक बार राजा का माथा ठनका। बोले परीक्षित जी का 7 ही दिन में मोक्ष हो गया। वो कथा सुन रहे हैं, हमारे पिताजी दादाजी सब सुनते थे। हम भी 20-21 वर्ष के थे तभी राजा बन गए। अब 70 वर्ष के हो गए हैं। हमको भी 50 साल हो गए कथा, हम तो मुक्त भय नहीं। जब मुक्त ही नहीं भय तो काहे को भागवत सुनते हैं। पुरखा भी ऐसे ही थे और हम भी ऐसे ही निकले, क्यों नहीं मुक्त हुए। माथा ठनका राजा का तो राजा ने सब पंडितों को बुलाया। अब हो सकता है जिन जिन्होंने ने कथा सुनाई होगी उनको भी बुलाया, सबको बुलाया। बोले भाई आप लोगों ने हमको कथा सुनाई? वहां सुनाई। तो परीक्षित जी 7 ही दिन में मुक्त हो गए थे, हम क्यों मुक्त नहीं हुए? हम झूठे कि तुम झूठे कि जिसकी कथा कहते वो झूठी। अब ब्राह्मण बड़े चक्कर में पड़े। उन्होंने सोचे कि यदि हम ये कहें कि हम झूठे हैं तो कहे जब तुम खुद ही झूठे थे तो हमने कथा क्यों सुनाई? भाई तुम झूठे ही थे, कहने लायक ही नहीं थे, तो क्यों आपने कथा सुनाई? मत सुनाते। और हम कहें राजा झूठा तो राजा ठहरे, करो झूठा हमको, राजा को कोई झूठा कह दे भला दक्षिणा मिलेगी उसको? तो कहेंगे जब हम झूठे थे तो तुमने हमको यजमान बना के सुनाई क्यों? हम सुपात्र ही नहीं थे, क्यों सुनाए तुमने हमको? और हम कहें कि नहीं ये तो ग्रंथ ही झूठा है, ऐसा हम कह दें तो तुमने झूठे ग्रंथ को सत्यम परम धीमहि कहकर इतने दिन तक हमको झूठे धोखे में क्यों रखा? समाधान उसके दिमाग में आया नहीं, सबकी बुद्धि चकरा गई। बहुत देर तक विचार चला लेकिन कुछ सब सन्नाटा छा गया। राजा बोले देखो आज पूरी रात मोहलत दे रहे हैं और कल पूरे दिन की मोहलत। कल सूर्यास्त के पहले पहले समाधान नहीं हुआ तो हमने जो कुछ तुम्हें दिया है भूमि भवन आदि सब छीन लेंगे और अपने राज्य की सीमा से बाहर कर देंगे। भाई हमको ऐसे लोगों का संग नहीं करना, बाहर निकाल देंगे। क्योंकि मेरी खोपड़ी गर्म हो रही है इस समय। हमको समाधान लाओ, बताओ समाधान, हमारा समाधान करो। कहाँ बेचारे ब्राह्मणों को नींद आवे। रात भर विचार विमर्श किया, मंथन किया, लेकिन कब क्या करें। सवेरे नहा धो के जैसे तैसे संध्योपासन कर लिया होगा, कर करा के अपना फिर दिन भर चर्चा, वही चर्चा, खाना पीना छोड़ के संध्या तक तो उनके मुख कमल सबके मुरझा गए। बोले आओ तो कुछ नहीं, समाधान तो हम लोग कर ही नहीं पाए। अब थोड़ी देर में अपना बुरिया बिस्तर बांधो यहाँ से, अब राज्य की सीमा से बाहर जाने की तैयारी। राजा कहेगा, राजा आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तब तक महाराज जी जैसा सुनाते थे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, एक अवधूत महात्मा वहां से निकले। शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र थी, अखंड भस्म चढ़ी हुई थी शरीर पर, जटा मंडल, जटा मुकुट बंधा हुआ था, एक ब्रह्मपात्र उनके हाथ में था, कुछ नहीं था। और अवधूत फक्कड़ महात्मा, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा चारों दिशा जो ऐसे महात्मा थे, चारों दिशा जगीरी वाले महात्मा, कोई संग्रह पर एकदम पूर्ण विरक्त त्यागी महात्मा। और जो जितना भीतर से विरक्त होगा उतनी ज्यादा हंसेगा। इनको देख लो, अनंत दास जी को सोते से जगाओ तो भी ठहाका लगा के हंसेंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसे मौके पर ये हंसा देते हैं कि सब सभा बिगड़ जाती है। शास्त्री जी याद है ना सीकर की घटना, खंडेला की। अरे महाराज
बड़ी महिमा के पुल बांधे थे ने शास्त्री जी ने हमारी, और ऐसा हंसाया इन्होंने कि हम भी हंसी रोक नहीं पाए, दोनों ही हंसने लग गए। सब सोचे बाबा जी आए, इतनी महिमा सुनाई, हंसते ही हंसे ही चले जा रहे हैं, कैसे महात्मा है। वो महात्मा ऐसी प्रसन्न थे, एकदम मस्ती में थे अपने। तो ब्राह्मणों को देखकर बड़ी जोर से, अरे भाई क्यों सब मुंह लटका के बैठो, क्या बात हो गई, आज एकादशी तो है नहीं, हैं क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हो। अरे महाराज आप तो फक्कड़ महात्मा हैं, आपके आगे पीछे कोई नहीं है रोने वाला, हम लोग बड़े परेशान हैं। क्या परेशानी है, सारी बात बताई। अरे इतनी सी बात, अभी तो सूर्यास्त में समय बकाया है, राजा से पूछ के आओ कि कोई दूसरा समाधान करे तो उसे स्वीकार होगा, कि आप लोगों से ही समाधान चाहिए उसको। महाराज पूछ के आते हैं। एक ब्राह्मण गया, बोले महाराज मान लो हम समाधान न कर सकें, किसी से करवा दें तो आपको अरे बोले हमें तो समाधान चाहिए, चाहे तुम करो चाहे किसी से करवाओ। तो बोले एक हमारे गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन जिससे स्वार्थ की सिद्धि हो वही गुरु है। बोले हम सबके गुरुजी आए हैं, वो समाधान कर देंगे। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, आप लोगों के गुरुजी आए हैं तो बड़े ऊंचे महापुरुष होंगे, बुलाओ गुरुजी को। दरबार लग गया, राजा बैठ गया सिंहासन पर, गुरुजी आए। ओ अवधूत महात्मा, फक्कड़ महात्मा, ऐसे लगता था मानो साक्षात शिव जी ही आ गए हों। जैसे ही पहुंचे, राजा ने कहा आप समाधान करने आए? बोले हाँ राजन मैं समाधान करने आया हूं, लेकिन मैं समाधान तो अवश्य करूंगा, किंतु मैं आपकी सभा में समाधान करने के लिए कोई भी क्रिया करूं तो ना आप ना आपका कोई परिकर उसके बीच में विरोध नहीं करेगा, निषेध नहीं करेगा। हमारी शर्त मंजूर हो तो हम समाधान करें। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, आप समाधान के लिए आप जो कुछ करोगे उसमें कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो महात्मा बोले, पहले राजा के कुल गुरु से जो कथा सुनाई थी, बोले आप हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ लिए। एक सूत का एक गोला मंगाया, पिंडा धागे का, और उसके 2 अंगूठे ऐसे हाथ जुड़वा कर, ये अंगूठे केवल 1000-2000 लपेट लगाई, राम 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 राम। कुछ ना कुछ नाटक तो करना पड़ेगा ना, लपेट लगाई। फिर राजा से कहा हाथ जोड़िए, राजा ने हाथ जोड़े, उनके भी दोनों अंगूठे पर 1000-2000 सूत की लपेट लगाई। अब सब आश्चर्य कर रहे थे कि क्या नाटक कर रहा है बाबा जी। व्यास जी के भी हाथ बांध दिए, पूरे हाथ नहीं खाली अंगूठा, और राजा के भी पूरे हाथ नहीं खाली अंगूठा। अब महात्मा बोले, राजन जिन पूज्य ब्राह्मण देवता के आपने चरण व्यास रूप में पूजे हैं, उनके पिता के पितामह के प्रपितामह के भी चरण आपके पूर्वजों ने पूजे हैं। वे आपके व्यासासन पर विराजमान होकर भागवत की कथा सुनाने वाले पूज्य विप्र देवता व्यास जी आपके दरबार में आपके सामने बंधे हुए बैठे हैं। आपको लज्जा नहीं आती? आप उन्हें मुक्त नहीं कर सकते हैं? हम किसी को कह के तो इनका बंधन कटवा सकते, हम खुद तो नहीं कर सकते। क्यों? अरे क्यों कहें महाराज, आपने हमको खुद ही बांध दिया, हम कैसे मुक्त करें? तो महात्मा ने पंडित जी से कहा, व्यास जी जीवन भर यही कथा सुनाए कि मुक्त कैसे हो, और तुम्हारा जजमान राजा इतने भरे दरबार में गद्दी पर बैठकर बंधा हुआ बैठा है,
आपको तनिक दया आनी चाहिए, लज्जा भी आनी चाहिए। आप इसे मुक्त क्यों नहीं करते? महाराज पहले मुझे तो खोलिए, मैं मुक्त हो जाऊंगा तब मुक्त कर सकूंगा। मैं स्वयं ही मुक्त नहीं हुआ तो इन्हें मुक्त कैसे कर सकूंगा? राजा ने कहा यही नाटक करते रहोगे कि समाधान करोगे? अरे बोले भले आदमी, तुम अन्न खाते हो कि क्या खाते हो, अभी समाधान नहीं हुआ। तुम राज्य के भोगों से, राज्य की आसक्ति से, राज्य के बंधन से बंधे हुए हो, और ये परिवार की आसक्ति से बंधे हुए हैं, भोगों की, विषयों की आसक्ति से बंधे हुए हैं। तो दोनों ही बंधन में पड़े हैं, तो कौन किसको खोलेगा? मुक्त पुरुष होना चाहिए। शुकदेव जी मुक्त थे, इसलिए उन्होंने बंधन से मुक्त किया। और परीक्षित भी राज्य की, भोगों की आसक्ति के बंधन से मुक्त थे। विमुक्तश्च विमुच्यते। क्या? विमुक्तश्च विमुच्यते। संपूर्णानंद जी कहते थे 100% मुक्ति है, 50% कथा सुनने से हो जाएगी, पर 50% मुक्ति तो तुमको स्वयं करनी पड़ेगी। और इस 50% मुक्ति का नाम है वैराग्य। बड़ा अद्भुत है भैया, वैराग्य बहुत जरूरी है जीवन में। वैराग्य केवल किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। वैराग्य अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष है, जिस वृत्ति विशेष में शरीर संसार के प्रति राग का सर्वथा अभाव है, उस वृत्ति का नाम है वैराग्य। एक महात्मा को हमने देखा, बहुत अच्छे महात्मा, कमंडल के नाम पर एक प्लास्टिक का डिब्बा लिए हुए, टाट पहनो, अच्छे विरक्त महात्मा, पवित्र विप्र कुल का जन्म, निरंतर भजन करने वाले। तो हमने वो मिले, अवधूत श्रेणी के महात्मा हैं। तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी, मैं आपकी आज्ञा हो तो दास से कमंडल उपलब्ध करा दे आपको। तो बड़ी जोर से हंसे। उन्होंने कहा महाराज, ऐसी किसी ने कमंडल दिया था, वो किसी को जरूरत पड़ी उठा के ले गया, माने चोरी हो गया। और फिर स्टील का डिब्बा आया, वो भी चोरी चला गया। कोई ले गया, जिसको जरूरत पड़ी ले गया। हमारे कोई ऐसी खुले में रहते हैं। एक एल्युमिनियम का डिब्बा ले गया, वो भी लोगों ने, जो भी चला गया। एक त्यागी महात्मा थे, उन्होंने तूमी का पात्र दिया, ब्रह्म कमंडल दिया, वो भी दर्शनीय था, वो भी कोई ले गया। भाई जल पात्र तो जरूरी है, और कोई ले जाता तो मैं देख भी लूं तो मैं मना करता नहीं, ले गया तो ले गया, अपना क्या ही क्या जो ले जाए। तो पात्र तो चाहिए व्यवहार के लिए। तो देखा ना, प्लास्टिक की बोतल आती है ना, बिस्लरी वाली, 5 लीटर वाली, ऐसी तनी लगी हुई, उसमें ऐसी सूतली लगी हुई थी, उसी को लिए थे पानी, थोड़ा पानी था उसमें भरे हुए थे। तो बोले जब से ये पात्र हमने रखा है बहुत सुखी है। जो अपना व्यवहार का होता उतना व्यवहार करके चाहे जहां इसको पटक देते हैं, कोई देखता तक नहीं इसकी तरफ। आपने राम राम करना, वो करना ही क्या है? झाऊ की माला। हाँ, झा जी ने याद दिलाया, झाऊ की माला। महाराज जी के पास झाऊ की माला थी, तुलसी की माला नहीं, झाऊ की। वो विलक्षण उनका साधन था। महाराज जी से कहा कि महाराज जी, ये झाऊ की माला आप क्यों रखते हैं? तुलसी की माला बढ़िया रखें, जप के लिए तो अच्छा है। तो बोले तुलसी की माला तो महात्मा बना बना के देते हैं,
पर कोई देख लेता, कहता बहुत अच्छी है, तो हम कहते आपको अच्छी लगे तो आप ले जाओ, तो वो हाँ महाराज आपकी प्रसादी मिल जाए तब क्या कहना, लोग ले जाते हैं। जब से ये झाऊ की माला आई है सबकी नजर पड़ती है इस पर, कोई नहीं लेता, कोई छूता नहीं, एकदम साधारण माला है। तो और फिर तुमको झाऊ की दिख रही है, तुम्हें पता नहीं है ये वृंदावन का झाऊ है। क्या कहा? ये वृंदावन का झाऊ है। वृंदावन का झाऊ भी तुलसी है, क्योंकि यहाँ के सभी वृक्ष तुलसी के समान ही हैं, अतिशय पवित्र है। ये वृंदावन का झाऊ है। ऐसी उनकी पवित्र भावना, कम से कम में निर्वाह कैसे हो सकता है उसका महाराज जी प्रतीक थे।